हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो कि चैप्टर चल रहा है आयु, तो इसका आज अंतिम क्लास है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। आज हम 35 से शुरू करेंगे, 8 के ए जो कि हम समाप्त करेंगे। 35 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और फिर आज इसको समाप्त करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 35 नंबर, अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान हो गया, ये 7 वर्ष पूर्व हो गया। 7 वर्ष पूर्व अरुण और दीपक, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात था 5:7। 5:7 था और इनके आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ऐसे अनुपातिक अंतर कितना है? 2 का। अनुपातिक अंतर कितने का है? 2 का। 2 की वैल्यू कितना है? 14। 2 सते 14, 2 सते 14 हो गया। तो ये हो गया 7 गुना। अब किसका पूछ रहा है आयु? दीपक की वर्तमान आयु। तब दीपक की वर्तमान आयु के लिए इसमें पहले 7 से गुना करें। 7 सते 49। 7 वर्ष पहले का हो गया ही। 7 वर्ष पहले का ना हो गया ही, तो 7 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? वर्तमान के लिए 7 जोड़ देंगे ना। 56 वर्ष। 56 वर्ष वर्तमान आयु 56 वर्ष होगा। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 36 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी थी है। आज उसकी आयु विवाह के समय के आयु की 1.2/7 गुनी है। आज है। ये वर्तमान हो गया, ये भूत हो गया, ये भविष्य हो गया। उसकी शादी पहले हुई थी। शादी। शादी पहले हुई थी। कितना साल पहले हुई थी? 8 साल पहले हुई थी शादी उसकी। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। आज उसकी आयु विवाह के समय के आयु की 1.2/7 गुनी, यानी 7 एकम 7 2 9/7। विवाह के समय के आयु के 9/7 गुनी है। तो इस 7 कौन होगा? विवाह के समय की, तो विवाह के समय की वाला 7 होगा। विवाह के समय वाला 7 होगा। अभी वाला कौन होगा? आज की आयु 9 होगा। इस दोनों में कितने का अंतर है? अनुपातिक अंतर कितना है? और रियल अंतर कितना है? 8। कई गुना है? 4 गुना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का छठमांश है। 1 छठमांश है। फराह की आयु अभी कितनी होगी? अभी 9 चौका 4 गुना है ना, तो 9 चौका 36।
अभी वर्तमान आयु फराह का इतना होगा। वर्तमान आयु हो गया। अब पूछा जा रहा है कि उसकी पुत्री की आयु 1 छठमांश है। अभी उसकी पुत्री की आयु 1 छठमांश है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु 1 छठमांश का मतलब हो गया 1/6, 6 36। अभी उसके पुत्री की आयु कितनी है? 6 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु कितनी होगी? अभी 6 वर्ष है, अभी 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी? वाह, 3 वर्ष होगा सर। 3 वर्ष होगा ना। 3 वर्ष पहले कितनी होगी? 3 वर्ष होगा, तो उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष होगा। समझ में आया है? एक बार और समझाते हैं। फराह की आयु, उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। 8 वर्ष पहले हुई थी शादी। 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो भूत में हुई थी शादी। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी यानी 9/7 लिख दे तो कोई गुनाह? विवाह के समय की आयु की, यानी विवाह के समय की आयु 7 है, और अभी आज उसकी आयु वाला कौन है? 9। 9/7 का मतलब 9 तो हुआ, ऐसे 9 हो गया ही। तो इस दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का वैल्यू कितना है? 8। 2 चौका 8, यानी 9 चौका उस फराह की आयु 9 चौका 36 अभी होगा। तो उसके पुत्री की आयु कितनी है? इसका छठमांश, 1 छठमांश का 1/6 निकालेंगे, 6 36। पुत्री की आयु हो गई 6। तो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु हो जाएगा, अभी 6 है, तो 3 वर्ष पहले 3 होगा। 3 होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सैंतीस नंबर प्रश्न है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। ठीक है, इतना बात। आगे, जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है। जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जब पुत्र की आयु अब है। बात समझ में आ रहा है? एक थी, एक है। पिता की आयु जब उतनी थी जितनी पुत्र की अब है। तब उसके आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी तो भूत की बात हो रही है कि भविष्य की बात हो रही है कि वर्तमान की बात हो रही है? भूत की बात हो रही है। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा चलिए, ये हो गया पिता, पुत्र, पिता, पुत्र। पिता और पुत्र की आयु उस समय जितनी थी कितना गुना है? 4 गुना। कह रहा है
जब पिता की आयु उतनी थी जितनी उसके पुत्र की है, पिता की आयु जितनी थी उतनी अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। तब उसकी आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। यानी पुत्र का आयु हो जाएगा 1 तो इसका हो जाएगा 4 कि ना। तब पिता का अभी 4 है, तब वर्तमान में पुत्र का अभी कितना होगा? पुत्र का आयु जितना पिता का आयु था उतना अब पुत्र का है। जितना पिता का था उतना पुत्र का अब है। तो पिता को था कितना, तो अब पुत्र का कितना होगा? 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है कि ना। यहां कितने का अंतर है? तो यहां भी कितने का अंतर होना चाहिए? 3 का होना चाहिए, तभी ना बराबर होगा। यहाँ 3 का है तो यहाँ भी 3 का अनुपात न होना चाहिए। उसकी आयु का अनुपात तो हमेशा अंतर तो हमेशा बराबर रहता है। अंतर तो हमेशा बराबर रहता है, चाहे 10 साल पहले का उम्र हो, चाहे 20 साल बाद का उम्र हो, चाहे 30 साल पहले का उम्र हो, लेकिन उम्रों का जो अनुपात का जो अंतर होता है हमेशा बराबर होता है। तो ये 7 है तो पिता का कितना होगा? 4 है तो पिता कितना होगा? 7 होगा, या तो 1 होगा, तभी तो 3 होगा। तो 1 होगा कि 7 होगा? 1 होगा कि 7 होगा? 1 कैसे होगा? पिता की उम्र ये कम हो जाएगा पुत्र के उम्र से, नहीं ना। तो इस कौन होगा? हो गया, बन गया। पूछ रहा है प्रश्न में पुत्र और पिता का अनुपात। प्रश्न में पूछ रहा है पुत्र और पिता का अनुपात, तब पुत्र का अनुपात और पिता का अनुपात हो जाएगा 4:7। अगर आपसे पूछता कि पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, तो 7 4 11, 11 का वैल्यू कितना है? 99, 11 9, तो 9 चौका 36 पुत्र का हो जाता है, 9 7 63 उसके पिता का हो जाता है। ऐसे होता है कि ना। सिर्फ पूछ रहा है अनुपात, सिर्फ पूछ रहा है अनुपात। फिर से एक बार और समझते हैं। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योग 99 है। पिता की आयु जितनी थी उतनी पुत्र की आयु अब है। तब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। तब पुत्र का 1 हो जाएगा, तब पिता का हो जाएगा 4। तो जब पिता का अभी 4 है तो पुत्र का अब कितना होगा? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले है। नहीं, वर्तमान भूत कुछ भी नहीं कह रहा है, पहले को मैंने था कह रहा है। तो पिता का अब 4 है तो उस अभी था, तो 4 था, तो पुत्र का अभी कितना होगा? 4 होगा। तो इससे अनुपात तो हमेशा बराबर रहता है। आप सबको बताया गया है कि अनुपात तो हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ भी 3 का अंतर होगा। तो 1 को लिखेंगे तब 3 का अंतर होगा, नहीं तो 7 लिखेंगे तब 3 का अंतर होगा। तो पिता की उम्र तो ज्यादा होगी, इसलिए हम लिखेंगे 7। अनुपात प्रश्न में पूछ रहा है पुत्र और पिता का अनुपात। प्रश्न में है पुत्र और पिता का अनुपात, तो पहले पुत्र आएगा 4 और बाद में पिता आएगा 7। 4:7 आंसर। और 99 दिया है, तो अगर इसमें से पूछता तो सबका मान निकाल सकते थे। समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा?
तो समीर की आयु अपने पिता की आयु का, देखिए बच्चों, समीर की आयु और पिता, सुन लीजिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। तो इसमें कौन होगा? पिता की आयु का, पिता की आयु का, समीर की आयु पिता की आयु का, पिता के आयु का तो पिता का ही हो जाएगा और समीर का कौन हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अपनी बहन रीमा के आयु का 2/3 है। रीमा के आयु का 2/3 है। रीमा के आयु का 2/3 है। तो रीमा का आयु का, तो रीमा का निचला हो जाएगा, रीमा का निचला हो जाएगा और समीर का ऊपर वाला हो जाएगा। अपनी बहन रीमा के आयु का 2/3 गुना है, तो ये रीमा का हो जाएगा 3 और समीर का हो जाएगा 2। अब इन तीनों के आयु का अनुपात निकालना है। इन तीनों के आयु का अनुपात निकालना है। किसका किसका? पहले किसका कह रहा है? पहले किसका कह रहा है? समीर, रीमा और उसके पिता। समीर, रीमा तथा उनके पिता। समीर, रीमा तथा पिता के आयु का अनुपात निकालना था। समीर, रीमा तथा उसके पिता के आयु का अनुपात निकालना था। देखिए क्या करें? समीर दोनों में है लेकिन बराबर है, तो दोनों में तो बराबर होना चाहिए। बराबर करेंगे, इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से। और इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 से। 1 से तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 चौका 8। आई हो जाएगा 3:2। 3:2 ये ना रहेगा। तो अब हो गया समीर का 2, रीमा का 3 और उसके पिता का 8। कटने वाला नहीं है, ये हो गया। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। दंपति मतलब पति पत्नी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता, पुत्र, इसका ही 4 गुना है तथा पुत्री की आयु माता के आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता के आयु की 1/3 है। मतलब इसका 1 है तो इसका 3 है, 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी है? अब जोड़िए, इसमें कॉमन क्या है? सोचिए। माने कौन कॉमन है? कहाँ पुत्र इसमें है तो उसमें नहीं है, पुत्री उसमें है तो इसमें नहीं है, पिता इसमें है तो उसमें नहीं है, माता उसमें है तो इसमें नहीं है। कहाँ कोनो कॉमन है? एक नहीं, उससे मतलब नहीं है और नाम से मतलब है। कोनो कॉमन है तो ऐसे नहीं होने वाला है। ये इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, इससे नहीं होगा।
लेकिन ऑप्शन से हम लोग जा सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑप्शन 42 है, मानते हैं। तो माता की आयु कितनी है? मान लेते हैं माता की आयु 42 है, 42 है, माता की आयु 42 है। तो पुत्री का कितना हो जाएगा? माता की आयु 42 है तो पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, 1/3 है। तब 42 का 1/3 निकालिए, 14 कि ना। पुत्री की आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष। अरे पुत्री की आयु 14 वर्ष होगी ना। पति का आयु इससे 6 वर्ष ज्यादा है। माता की आयु इतना है, पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, पति से 6 वर्ष कम है। तो ये तो माता की आयु ना है, माता की आयु ना पूछ रहा है, तो माता की आयु होगा ना। तो इससे 6 वर्ष ज्यादा इसका पति का होगा, तब 6 जोड़ेंगे तो 42 और 6 48। तो लड़का का उम्र कितना हो जाएगा? इसका 1/4 है, पुत्र की आयु का 4 गुना है तो इसका 1/4 है कि ना। इससे 4 गुना ना है तो 1/4 कितना हो गया? 12। अब बताइए 12 में या 14 में कई वर्ष का अंतर है? जबकि लड़की बहन अपने भाई से कई वर्ष बड़ी है, इसमें कई वर्ष बड़ी दिखा रही है। तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब 48 पर चेक करते हैं, 48 पर चेक करते हैं। 48 अगर महिला का है तो उसके पुत्री का कितना होगा? चाहे उसके पुरुष के पुत्री का कितना होगा? 1/3। तो 16 × 48 16। पुत्री का कितना होगा? 16। पुत्री का 16 और इसके पति का 6 54। तो इसका 1/4 1/4 ना पुत्र का है, नहीं लगेगा भाग। तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 54 पर आते हैं, 54 पर आते हैं। अब 54 अगर ये है तो इसके पति का आयु कितना होगा? 60। 6 वर्ष बड़ी ना है, 6 वर्ष बड़ा ना है पति, तो 60 हो जाएगा पति, पति हो जाएगा 60। तो पुत्र कितना होगा? 60 का 1/4, 4 गुना ना है तो 1/4 से 12। पुत्र का कितना हो जाएगा? 12। पुत्री का कितना होगा? 15 चौका 60 की नहीं। अब पुत्री का कितना होगा? 18। ये पुत्री का हो गया। पुत्री से पुत्र कितना वर्ष बड़ा है, छोटा है? सब बात पूरा हो रहा है, सब बात को ही पूरा कर रहा है। पुत्री पुत्र से 6 वर्ष 3 वर्ष बड़ी भी है, पत्नी के 4 गुना भी है, 1/3 भी है, इसे 6 वर्ष ज्यादा भी है, तब सब बात को पूरा कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत 46 है, 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितने का अंतर है? राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितने का अंतर है? राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु के तिगुनी है, पुत्र के आयु के तिगुनी है। राम राम पुत्र, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो पुत्र 1 होगा तो राम का होगा 3, तथा उसके पिता की आयु का, राम की आयु
तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुनी है, 2/5 गुनी है। तो राम अब पिता, राम उसकी आयु, पिता के आयु का, पिता के आयु का 2/5 गुनी है। दो बटे पांच गुनी है, तो पिता के आयु का न है, पिता के आयु का न है 2/5 गुनी, तो पिता का 5 हो जाएगा और राम का कौन होगा 2 होगा। अब कॉमन कौन है इसमें, राम, तो राम के आयु को बराबर कर लिया जाए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें गुना करते हैं 3 से, इसमें गुना करते हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, आई हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो राम पुत्र और पिता, राम पुत्र पिता, राम का कौन होगा 6 और पुत्र का कौन होगा, पुत्र का 2 और पिता का 15। अब क्या कह रहा है, इन सभी का औसत 46 वर्ष है, इन सभी का औसत 46 वर्ष है। तो 46 वर्ष यानी इन सभी का औसत 46 वर्ष है, तो कुल कितना हो जाएगा, सभी का औसत यानी औसत नु है, जोड़ के तीनों को और 3 से भाग दे दिया होगा तब नु औसत आया होगा। तीनों को जोड़ करके, तीनों के आयु को जोड़ करके 3 से भाग दिया होगा तब नु औसत आया होगा। तो औसत की औसत 46 है, तो योग कितना होगा तीनों का, 3 छक 18 या 3 चौके 12 13 138। ऐसे योग कितना है तीनों का, 6 2 8 8 है 15 8 23 138, 23 का वैल्यू 138। कै गुना है 20 25 है 20 छक 20 है 6 मरते 6 3 18 6 दिन 12 13, 6 गुना है। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या किसके किसके बीच में, राम और पुत्र, राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में कितने का अंतर है, राम के पुत्र और राम के पिता, राम के पुत्र ये है और पिता, इसमें कितने का अंतर है 13 का, तो 13 छक 78, 13 का अंतर है ना। इसमें कितने का अंतर, अनुपातिक अंतर, अनुपातिक अंतर कितना है, अनुपातिक अंतर 13 है, तो 13 का 6 गुना कितना होगा 78, 108 माने 78 का अंतर होगा, 78 का अंतर होगा। जरा इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, a/5 अब बराबर b/3, तो ए बी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी हो जाएगा 5/3। कोई दिक्कत, ये तो बताए थे, ये तो बताए थे। अब इसमें पढ़िए, इसमें पढ़िए, लिखा हुआ है ए बी से ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु, बी की आधी आयु, 41 नंबर प्रश्न है, बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है, ए के 1/3 आयु के बराबर है। तो ए के 1/3 आयु कितना होगा 1/3, माने ए का 1/3, 1/3 मतलब a/3 ना होगा। आ बी का आधा आयु, बी के आधी आयु, तो बी में 2 से भाग दे देंगे तो बी का आधी आयु हो जाएगा, बी में 2 से भाग दे देंगे तो बी की आधी आयु हो जाएगी।
तो बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। मतलब साफ है ए अनुपात बी हो जाएगा ए का 3 और बी का 2। ए अनुपात बी कितना हो गया 3:2। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है। ऐसे अनुपातिक अंतर कितना है 1। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। इससे ही 16 वर्ष बड़ा है। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, पूछ क्या रहा है प्रश्न में, किसकी उनकी, उनकी उनकी का मतलब दोनों हो गया। तो ए का हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू 16 है तो 16 तिया 48, ए का 48 हो जाएगा और बी का 16 दूनी 32, बी का 32 हो जाएगा। तो उनकी आयु हो जाएगा 48 एवं 32 आंसर। बात को समझे हैं, एक बार और समझ लिया जाए। बी की आधी आयु तो बी बटे 2 ना होगा। आधी आयु का मतलब इसमें सब 16 दिया, ए की आयु बी से 16 वर्ष ज्यादा है। बात को वहां खत्म करते हैं। ए की आयु बी से 16 वर्ष ज्यादा है। एक पॉइंट, एक बात। उसके बाद ए बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। तो 1/3 को हम लोग ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां ए का अनुपात हो गया, चाहे बी ही लिख दीजिए, बी अनुपात ए, बी का 2 और ए का 3। अब बात समझ में आ गया कि इससे ही कई वर्ष ज्यादा है 12 वर्ष 16 वर्ष। इससे ही 16 वर्ष ज्यादा है। अनुपातिक ज्यादा कितना है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ए का 16 वर्ष आयु हो जाएगा 16 गुने ना होगा तो 16 तिया 48। आई बी का हो जाएगा 16 गुना 16 दूनी 32। 48 और 32 ये दोनों का उत्तर होगा। इसको देखिए, इसको देखिए, ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है। ए बी से जितना छोटा है सी से उतना ही बड़ा है। बी से छोटा है, बी से ए छोटा है तो बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अगर ये 20 होगा, चाहे मान लेते हैं कि अगर यह 30 है और यह 25 है तो सी कितना होगा? इसका कितना होगा सी का? 20 बी से ए बी से जितना छोटा है, ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा भी है। सी से बड़ा भी है। ए बी से छोटा जितना है उतना ही सी से बड़ा भी है। बी से जितना ए छोटा है उतना ही सी से बड़ा भी है।
तो अब बताइए, अगर ए बी इतना है, ए इतना है, तो सी कितना होगा? एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए। ए बी से जितना छोटा है, ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा भी है, तो सी का कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा नहीं, इससे जितना बड़ा है इससे ही जितना छोटा है उतना ही तो इससे या इससे बड़ा है। इससे सी इससे जितना छोटा है उतना ही तो इससे ही बड़ा है कि नहीं? अच्छा, एक बात समझिए, तो यहां ए प्लस बी प्लस सी बराबर, चाहे देखिए, अगर यह 20 है और यह 15 है, तो सी कितना होगा? सी कितना होगा? 10 कि ना? 10 होगा। देखिएगा, ये दोनों का योग 30/2 कितना हो रहा है? बात को समझिएगा, अगर यह 50 है और यह 40 है तो यह कितना होगा? 30 होगा। इसको जोड़िए, कितना होगा? 80/2, तो कितना होगा? देखते जाइएगा, अगर यह 8 है और यह 6 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। 8 4 12 में 2 से भाग देंगे, 6। कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ लीजिए अगले का प्रश्न। इस फार्मूला को समझिए, इस फार्मूला को समझिए। ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है। यहां ए केंद्र है, ए बी से जितना छोटा है सी से उतना ही बड़ा है। अगर बी और सी के योग दिया हुआ है, बी और सी का योग अगर 60 है तो ए की उम्र कितनी होगी? तो 60 का आधा कर दीजिए, 30। जैसे यहां देख लीजिए, हो रहा है ना? यदि बी और सी का योग 40 है तो ए का योग ए का कितना होगा? 40/2 कितना होगा? 20 होगा। तो ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जैस अनिल से उतना ही छोटा है, जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना जैस से बड़ा है। जैस अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तब बीच का कौन होगा? नहीं, बीच का इसमें नाम कौन होगा? जैस होगा, अनिल होगा कि प्रशांत होगा? जैस ना होगा। जैस अनिल से उतना ही छोटा है। जैस अनिल से उतना ही छोटा है। जैस अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से उतना ही छोटा है जितना बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है। तो बीच का यही हुआ ना केंद्र यही हुआ ना। तो यदि प्रशांत और अनिल की आयु का योग 48 हो, प्रशांत और
अनिल की आयु का योग 48 हो तो जैस की आयु कितनी होगी? जैस की आयु कितनी होगी? तो उत्तर कितना होगा? 24। सीधा। तो ऐसा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा ना। ए बी की वर्तमान आयु तो दोस्तों मैं इस क्लास को आज यही समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये हो नहीं सका है, तो इसको मैं यही समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।